वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोर्सेज विच यू शुड नॉट टेक इन कनाडा। अब देखो, कनाडा में कोर्स सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट योर लाइफ, बिकॉज आपका जो पूरा करियर होगा वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। द जॉब यू गेट, द अमाउंट ऑफ सैलरी यू अर्न हियर इन कनाडा, एवरीथिंग आपको उसी बेसिस में पीआर मिलेगा। नॉक भी लेवल जॉब चाहिए होता है पीआर के लिए, तो एवरीथिंग गाइस डिपेंड्स ऑन द कोर्स यू चूज हियर इन कनाडा। ओके, सो अब लोग जल्दबाजी में एजेंट के कंसल्टेंसी में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चूज कर लेते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर फ्यूचर, ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीआर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, या फिर जस्ट एजेंट्स के कहने पे। चूजिंग द कोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो अबाउट द कोर्सेज विच आर नॉट गुड हियर इन कनाडा, एंड नॉट गुड इन द सेंस कि उसका जॉब मार्केट नहीं है, उसके बाद आपको जॉब्स नहीं मिलेगा, ना आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, द अमाउंट यू इन्वेस्टिंग इन कनाडा, 30 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, फिर आप पोस्ट PGDM कर रहे हो, MBA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको जॉब ही नहीं मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, या फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ रहा है, वहाँ जाके जॉब ढूंढनी पड़ी है बैक होम, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मच ऑफ मनी, राइट? सो दीज आर द कोर्सेज which you should never take in Canada depending on the current situations, this recession market, this 2023 year, okay? तो अच्छे से देखना, and make sure the subscribe button and like this video guys। बहुत दिन बाद वेदर थोड़ा अच्छा हुआ है and बाहर निकल के वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, so please hit the subscribe button and like this video, and without further bullshit, let's get into this video. Coming back to the first category of course, which is the course which will make you self-employed after its completion. इसका मतलब क्या है? This is not basically a course, ये कैटेगरी है। अगर आप ऐसा कोर्स चूज करते हो कनाडा में जो कंप्लीट होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का कोर्स हो, 1 साल का कोर्स हो, आफ्टर इट गेट्स कंप्लीटेड आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। ओके, लाइक यू हैव टू हैव योर ओन स्मॉल बिजनेस, आपको कुछ बंदे हायर करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, अपना धंधा करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? अब ये बहुत रिस्की है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग 20 लाख 30 लाख फॉर द कोर्स विच विल मेक यू सेल्फ एम्प्लॉयड आफ्टर दैट। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट की उस टाइम पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 2020 में कनाडा आए थे, 2 साल आपका हो गया है, ठीक है, एंड 2022 में या 2023 में आपके मन में कुछ प्लान आया है कि नाउ आई हैव टू डू माय ओन बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने का, सक्सेसफुल बिजनेस होने का बहुत कुछ होता है, राइट? मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, USP होता है एक अपना, ठीक है, कंपटीशन भी इतनी हाई एंड रिसेशन का मार्केट है गाइस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स यू शुड नेवर एवर चूज अ कोर्स विच विल मेक यू सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज कभी ये पता नहीं होता, गारंटीड नहीं होता, श्योर नहीं होता कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपकी सेल्स होगी, आपका धंधा चल पड़ेगा। ओके, एंड इफ यू आर अनसक्सेसफुल इन रनिंग योर ओन स्टार्टअप, ओन बिजनेस, छोटा मोटा जो भी कर रहे हो आप, देन आपके पास कोई जॉब नहीं होगी, बिकॉज योर कोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई आपको हायर नहीं करेगा, ठीक है? वही मिनिमम $15 वाली काम करनी पड़ेगी, एंड कुछ भी नहीं मिले तो लोग यहाँ पे इलीगल रास्ता चूज कर लेते हैं, विच इज़ वर्किंग इन कैश। तो 20-25 लाख 30 लाख लगा के 2 साल पढ़ के अगर कैश पे वही 15 मिनिमम वेज पे जॉब करनी पड़ी, देन व्हाट्स द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो पीपल गेट डिप्रेस्ड, लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, एंड दे चूज टू गो बैक होम बिकॉज दैट्स ईजियर फॉर देम, वहाँ पे सारा कुछ सेटल रहता है। सो पूरा आपका लॉस ही होना है, कैसे भी कर लो। Do not take self-employed courses in Canada. That's the first point. Of course, which is the course which are regulated. अब regulated course वही होते हैं भाई जिनका मतलब आप कोर्स कंप्लीट तो कर रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है, बट उसके बाद भी यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड अप्रोच अ जॉब, ठीक है? आप डायरेक्टली हायर नहीं होंगे, बिकॉज उसमें भी आपको लाइसेंस से सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा। पीछे देखो एक रैम खड़ी है, पिकअप, यहाँ पे एक मर्सिडीज़ खड़ी है गाइस, आउट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज मैं ऐसे यहाँ पे एक लॉट में खड़ा हूँ जहाँ पे ना यूज कार्स का वो है, ठीक है, डीलरशिप। तो आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड एंड सीइंग मर्सिडीज, जैगुआर, ये पीछे देखो टेस्ला, ये टेस्ला तो चलो किसी का है बिकॉज नंबर प्लेट लगा हुआ है, पास में जैगुआर है, एफ टाइप नहीं, XL है शायद, ये XL है। Once you are completed with your course, आपको अलग से लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे, 10 यहाँ पे और आएंगे, 10 मंगे और आएंगे, बिकॉज आपको चाहिए होगा जॉब, वर्क परमिट हो, बिकॉज यू नीड मनी, ठीक है? वर्क परमिट अप्लाई करने में पैसा लगता है, सेटल होने में पैसा लगता है गाइस, आप लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करोगे। तो अगर कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, आपको ये है दिमाग में कि भाई मुझे 10 लाइसेंस और लेने पड़ेंगे, उसमें भी पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसमें भी 2 से यहाँ पे और है कि आपका
और जो प्रोविंस है ना, आपका जो सिटी है, उस हिसाब से आपका वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि पूरे कनाडा में सेम है, लाइसेंसेस सेम है। अगर आप ओंटारियो में हो देन दूसरे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में हो दूसरे लेने पड़ेंगे, अल्बर्टा में हो दूसरे लेने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंसेस एंड द सिटी यू हैव टू टेक लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन, ओनली देन चांसेस है कि आप हायर हो गए। वो भी गारंटीड नहीं है बिकॉज रिसेशन का मार्केट है, सो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग रेगुलेटेड कोर्स। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ कोर्स विच यू शुड नेवर एवर टेक इन कैनेडा आर द कोर्सेज विच आर हैविंग अ वेरी नैरो जॉब मार्केट हियर इन 2023, ठीक है। हम 2020 की बात नहीं कर रहे, 21 की बात नहीं कर रहे, 22 की बात नहीं कर रहे, अब इस साल की बात कर रहे हैं। व्हेन दिस इज पोस्ट कोविड, रिसेशन का मार्केट है, बार बार बता रहा हूँ, कनाडा में जॉब्स है नहीं। इमिग्रेंट्स को, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब्स ही नहीं मिल रहे, तो फुल टाइम तो छोड़ दो, बिकॉज फुल टाइम ऑलरेडी लोग हैं एंड वो नए बंदे को क्यों रखेंगे, ठीक है। जबकि पार्ट टाइम में भी नहीं रख रहे, 20 घंटे के लिए भी नहीं रख रहे, तो फुल टाइम 40-40 घंटे में वर्क परमिट पर आपको क्यों रखेंगे, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉलिश्ड, ओके। आपको अच्छा कोर्स, अच्छा इंस्टीट्यूशन से पास आउट करके, अच्छा रेज्यूमे, अच्छे प्रोफाइल के साथ विद कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, सारा कुछ लेके एक प्रॉपर ग्रूम्ड अप इंडिविजुअल होके ही आपको जॉब मिलेगी, एल्स जॉब नहीं मिल रही लोगों को, ओके। दिस इज अ रियलिटी, मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, टेक्स्ट अदर यूट्यूबर्स, दे विल टेल यू द सेम थिंग, या फिर आप खुद आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, अप टू यू। बाहर ठंड हो गई यार, अचानक से बारिश पड़ने लगी। अब स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, तो सेम इंडिया जैसा ही है, या फिर रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो फिर से बारिश चालू हो गई, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। सो दिस पार्ट, पहले हमने क्या डिस्कस किया, द कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज विच यू शुड नेवर टेक इन कैनेडा, जो आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देगी आपको एंड आपके करियर को हार्म करेगी एंड आपको PR वगैरह नहीं मिल सकता है, ठीक है। चांसेस आर देयर, नहीं मिलेगा, तो वाई टू टेक रिस्क। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द नेम्स ऑफ द कोर्सेज, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने अपने दोस्तों को देखा, यहाँ का मार्केट के बारे में जानता हूँ, ठीक है। माय पर्सनल ओपिनियन कि ये जो नाम मैं बताऊंगा आपको, इन कोर्सेज को अवॉइड करो, ठीक है। अगर आप लेते हो, मेक अ बुलेट प्रूफ प्लान एंड देन एंटर इनटू दीज कोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कोर्स, ठीक है। अब हॉस्पिटैलिटी कोर्स बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर कोर्स था कनाडा में। तो अब इसका क्या सीन है, कोविड के पहले मार्केट बहुत तगड़ा था, लोग घूमते फिरते थे वर्ल्ड वाइड, बट कोविड के बाद, अब तो कोविड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लोगों के माइंड में ना वो एक बैठ गया कि अभी, मतलब वो एक आदत हो गया। पहले जो घूमने फिरने का आदत था ना, वो थोड़ी कम हो गया एंड पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग दैट मच। एंड कनाडा में आपको पता है कि टूरिज्म का कैसा ही चल रहा है, लोगों को वीजा ही नहीं मिलता है, ठीक है। द सेकंड कोर्स व्हिच यू शुड नेवर टेक इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई बुरा कोर्स नहीं है, अच्छा कोर्स है, ठीक है। आप सीखते भी हो, बट मोस्टली इट्स नॉट एनीथिंग प्रैक्टिकल, आपको एकेडमिक बुक से ही सिखाएंगे। बट इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कि 90% लाइक हॉस्पिटैलिटी तो ठीक है, उससे भी ज्यादा बच्चे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अल्गोमा यूनिवर्सिटी में किसी से भी पूछ लो भाई, 99% लोग बोलते हैं भाई मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। PGMT शॉर्ट फॉर्म है, PGMT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भाई तो कंपटीशन इतनी ज्यादा है एंड इतने बच्चे आते हैं, हर साल आते ही रहेंगे, तो इसका मार्केट तो बड़ा है बट कंपटीशन उससे भी बड़ा है। यू कैन नॉट लाइक कट थ्रू द कंपटीशन। नेक्स्ट कोर्स व्हिच यू शुड नेवर टेक आर द कोर्सेज व्हिच आर रिलेटेड टू फिलोसॉफी, ठीक है, और साइकोलॉजी, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई भी कोर्स ले रहे हो, बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट सिंपल इसका कोई जॉब मार्केट नहीं है, ठीक है। कंपटीशन में नहीं है, जॉब मार्केट ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दीज कोर्सेज, ओके। इसके बाद आता है कि बहुत सारे लोगों को ना, लाइक मतलब वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ह्यूमैनिटी से कंटिन्यू करनी होती है कनाडा में। लाइक ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, हिस्ट्री से, सिविक्स से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, छोड़ दो भाई, पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आफ्टर ऑल देखो, एंड गोल हमें पैसे ही कमाना होता है। अगर आपको कोई स्कॉलर बनना है, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, देन इट्स फाइन, बट मोस्टली मुझे नहीं लगता कोई बच्चा रिसर्च करने यहाँ पे आता है। मोस्टली सबको PR चाहिए होता है, या फिर पैसा कमाना होता है, आगे लाइफ सेटल करनी होता है, या फिर US जाकर सेटल होना होता है। सो मनी इज द थिंग, एंड इफ यू आर टारगेटिंग टू अर्न डॉलर्स हियर इन कनाडा, दीज आर नॉट द कैटेगरीज जो आपको चूज करना चाहिए। गाइज एक कैटेगरी थी जो मैं मिस कर गया व्हाइल टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज यू शुड नॉट टेक इन कनाडा। उसमें गाइज जो कोर्स आपके बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करता, वो कोर्स यहाँ पे मत लो, बिकॉज इसमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो आपको वीजा लेने में दिक्कत होगी, नंबर 1, बिकॉज वो कोर्स आपने स्कूल में स्कूलिंग नहीं की, या फिर आपने बैचलर्स उसमें नहीं किया ना, लाइक पूरा ही कंप्लीट एक डिफरेंट डोमेन में कनाडा में पढ़ना चाह रहे हो, तो उसमें थोड़ी वीजा की दिक्कत होती है, नंबर 1 है। नंबर 2, यहाँ पे
आपको फिर ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं एक साइंस स्टूडेंट था पूरा स्कूल लाइफ, उसके बाद मैंने अचानक से कॉमर्स में शिफ्ट करवा लिया एंड मुझे अकाउंटिंग का ABC भी नहीं पता, ओके। तो यहाँ पे मुझे स्क्रैच से अकाउंटिंग पढ़नी पड़ी है एंड आई एम कंपीटिंग विद दो स्टूडेंट्स जो अपना पूरा स्कूलिंग अकाउंटिंग मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड में थे। उनको अकाउंटिंग 11th में था, 12th में था, ठीक है। दे आर कंप्लीटली हैविंग अ गुड ग्रास्प ऑफ अकाउंटिंग एंड द कॉमर्स फील्ड, बट मुझे स्क्रैच से, जीरो से, मैंने मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था एंड मुझे अभी भी थोड़ा बहुत ही आता है। आई एम नॉट दैट मच गुड इन अकाउंटिंग एंड स्टफ। तो ये बहुत दिक्कत होती है। यू कम्पीट विद द पीपल हु आर ऑलरेडी गुड इन दैट सब्जेक्ट वर्सेस यू आर लाइक कंप्लीटली न्यू। तो आपको मार्क्स गेन करने में, स्कॉलरशिप लेने में, हायर स्कोर्स करने में, एक अपने यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती है इफ यू आर कंप्लीटली चेंजिंग योर डोमेन, ठीक है। एंड अगर डोमेन भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये तो हुआ कैटेगरी। अब डोमेन भी अगर चेंज करो देन आपका ना लोकेशन बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी कमर्शियल टाइप का कोर्स ले रहे हो, जैसे आपका नॉर्मल अकाउंटिंग कोर्स हो गया, बेसिक्स लाइक CA बनना है आपको, इंजीनियरिंग IT फील्ड हो गया, देन तो आपको कनाडा में, ओवरऑल कनाडा में कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी, स्पेसिफिकली फिर इन IT, ठीक है। बट अगर आप कोई भी हट के कोर्स ले रहे हो, थोड़ा बहुत ऑड टाइप कोर्स, थोड़ा डिफरेंट कोर्स, देन आपका जो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जियोलॉजी हो गया, ओके। और ये कोर्स अगर आप ले रहे हो देन आपका लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप जियोलॉजी लेके ब्रैम्पटन आ जाओगे, कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। जियोलॉजी ऐसा ही कोर्स है जहाँ पे आपको जो ज्योग्राफिक लोकेशंस के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है। वैसे रेट मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इट्स बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डेमोग्राफी एंड द लोकेशन, ठीक है। तो अगर आपको जियोलॉजी का कोर्स पढ़ना, यू गो टू अल्बर्टा साइड, कैलगरी साइड, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे ऑयल रिजर्व है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ओनली देन यू विल गेट अ जॉब रिगार्डिंग जियोलॉजी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल प्लेन्स पे आपको जॉब। फाइनल कैटेगरी ऑफ कोर्स व्हिच यू शुड नॉट टेक हियर इन कनाडा आर दोस कोर्सेज, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में सम अप करता हूँ। वो कोर्सेज मत लो जो आप बाहर से भी यूट्यूब से या फिर किसी भी सेशन से या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स बाई करके सीख सकते हो, एंड विच इज लाइक जस्ट अ साइड हसल, ओके। फॉर एन एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज हो गए, बिटकॉइन के कोर्सेज हो गए, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हो गए। दीज आर द कोर्सेज व्हिच यू कैन स्टार्ट, लाइक अगर आपको इनमें जाना है देन स्टार्ट एज अ साइड हसल, इनको फुल टाइम मत बनाओ, बिकॉज इसमें लॉसेस होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। एंड आप इसके ऊपर डिग्री कर रहे हो, इसके ऊपर डिप्लोमा कर रहे हो, देन आप इसी में ही जॉब लोगे। बट ये कोई दूसरा बंदा आके साइड में सीख के भी अपना साइड हसल कर सकता है, उसमें भी बड़ा खेल सकता है, बड़ा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी दोस कोर्सेज जो आपको यूनिवर्सिटी में जाके ही या कॉलेज में जाके ही आपको ग्रास्प मिलेगा, सीख मिलेगी, 2 साल लगाने पड़ेंगे, जो आप ऑनलाइन इधर उधर से यूट्यूब से नहीं सीख। एंड अ फाइनल कोर्स व्हिच यू शुड नॉट स्टडी इज, यही लास्ट है, पक्का यही लास्ट है, इससे ज्यादा मतलब नहीं बताऊंगा, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो, बट प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ गाइस, मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। डू नॉट टेक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, स्पेसिफिकली फ्रॉम नायगरा कॉलेज और लैम्पटन कॉलेज, ओके। IBM मत लो भाई, बहुत बच्चे हैं, सेम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी वाला ही सीन है। थोड़ा सा अलग कोर्स लो यार, थोड़ा सा फील्ड स्पेसिफिक, स्किल स्पेसिफिक कोर्स लो, ठीक है। अकाउंटिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है। कोई मेडिकल में तो बहुत स्कोप्स है गाइस, तो IBM मत लो, मोटा मोटा यही। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट द बेस्ट कोर्सेज इन कनाडा, बेस्ट जॉब मार्केट, हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट पैकेज, PR भी फटाक से लग जाएगी, ठीक है। इवन पार्ट टाइम में भी आप लाइक मिनिमम वेज से ज्यादा कमाओगे। तो विच आर दोज कोर्सेज, अगर आपको जानना है, मेक श्योर द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो उसी में बना दूंगा इफ पॉसिबल, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैक्सिमम थोड़ा सा वेट करवाऊंगा और डिटेल में बना दूंगा, सो दैट यू गाइस गेट मोटिवेटेड। गाइस कनाडा बुरा नहीं है, कनाडा अच्छा है, बट आप कौन सा रास्ता चूज करते हो उसके ऊपर आपका लाइफ इन कनाडा डिपेंड करेगा गाइस। तो मेक श्योर टू चूज अ गुड पाथवे, अ वाइजर पाथवे। गधे की तरह रेस पे मत भागो, रैट रेस से हमें निकलना है, पैसा कमाना है, सेटल होना है। यू वांट फेम, रिस्पेक्ट, दैट फ्लैशी हॉलीवुड लाइफस्टाइल, राइट? तो वो करना है तो भाई अलग चलना पड़ेगा। इफ यू वांट इट बिग, यू गॉट टू मूव डिफरेंट गाइस। तो चूज करो, छोटे छोटे डिसीजन खुद लो, एजेंट के हाथ में मत दो, फैमिली के हाथ में मत दो, ठीक है। मम्मी पापा हमारे अच्छे चाहते हैं, बट वो मॉडर्न जनरेशन के मॉडर्न गोल्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर 1 जनरेशन बैक देन अस, ओके, ठीक है। वो हमारे पीछे वाले जनरेशन में बिलोंग करते हैं, एंड हमारा जो माइंडसेट है कभी कभार मैच नहीं करता। अगर मैच करता है वेल एंड गुड, डिस्कस विद देम। अगर मैच नहीं करता, अपना रिसर्च खुद करो, आपकी लाइफ है, आपकी करियर है। व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल, योर पेरेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली प्राउड गाइस, ठीक है। तो अपना पाथ अपने हाथ में, चूज करो, टेक हेल्प फ्रॉम मी, इंस्टा में DM करो, कमेंट करो, आई एम देयर फॉर यू गाइस। एंड यहाँ आके भी कोई दिक्कत हो, आई विल गिव यू माय नंबर पर्सनली, गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तुम्हारा भाई है कनाडा में, कोई हो या ना हो, ठीक है। मैं घिसाई देखा हूँ, मुझे पता है क्या स्ट्रगल होती है क्या नहीं। आई एम देयर फॉर यू गाइस, मेरे लिए कोई नहीं था। सो that's it. Make sure to subscribe button and like this video guys. 100 के जल्दी करा दो. Until then, stay awesome, stay sexy. Love you all. मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.